नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी निधि और प्रीति। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कोलकाता से आ रही है। कोलकाता में ईडी रेड को लेकर बड़ी जानकारी है। कोलकाता पुलिस ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। बिना इजाजत दाखिल होने और आपराधिक कृत्य को लेकर केस दर्ज किया गया है। खबर है कि कोलकाता पुलिस ईडी के अधिकारियों को गिरफ्तार करने की भी तैयारी कर रही है। आईपैक के दफ्तर पर और डायरेक्टर के घर पर ईडी द्वारा छापेमारी की गई थी। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंची थी। ममता बनर्जी का आरोप है कि उनकी पार्टी से संबंधित डेटा को वहां से ले जाया जा रहा था। इस तरह की ग्रीन फाइल लेकर ममता बनर्जी वहां से निकली और बहुत से आरोप लगाए। अब ईडी पर सवाल उठे हैं तो ईडी ने खटखटाया कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा। ईडी का आरोप है कि सीएम ममता जांच में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। सीएम ने जबरन तलाशी स्थल से सबूत हटाए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामला दर्ज करने की अनुमति दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट कल करेगा मामले की सुनवाई। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी पर ईडी का बड़ा आरोप। रेड के दौरान ममता बनर्जी IPAC दफ्तर पहुंची हैं। ईडी ने कहा रेड के दौरान ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंची। ईडी ने बताया कि ममता दोनों जगह से दस्तावेज छीन कर ले गई है। ईडी ने कहा कि हमारा उद्देश्य किसी दल को निशाना बनाना नहीं था। और अब आपको वो दोनों तस्वीरें एक साथ दिखाते हैं जब ईडी की रेड के दौरान ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंच गई थी और वो वहां से एक ग्रीन फाइल लेकर निकली। वहीं दूसरी तस्वीर आईपैक के सॉल्ट लेक दफ्तर की है जहां से ममता बनर्जी ने अपने अधिकारियों के साथ कई दस्तावेज हटाए और अपनी गाड़ी में रखकर ले गई। बताया जा रहा है कि इनमें से एक दस्तावेज पर पश्चिम बंगाल सरकार भी लिखा हुआ था। ऐसे में सवाल उठते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी के दफ्तर में पश्चिम बंगाल सरकार की फाइल क्यों मौजूद थी। लेकिन ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि बंगाल में ईडी की रेड और ममता बनर्जी पर अब बड़े आरोप लग रहे हैं। आरोप ये है कि पश्चिम बंगाल में 6, दिल्ली में 4 ठिकानों पर सर्च किया गया। शांतिपूर्ण कार्रवाई के बीच ममता बनर्जी वहां पहुंच गई। ममता बनर्जी के साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। ममता बनर्जी ने प्रतीक जैन के घर से अहम दस्तावेज ले लिए हैं। ममता प्रतीक के घर से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी लेकर गई। प्रतीक के घर से आपको बता दें ममता का काफिला आईपैक के ऑफिस पहुंचा। आईपैक ऑफिस से भी सीएम ममता ने जबरन सबूत हटा दिए। सीएम ने सहयोगियों पुलिसकर्मियों के साथ दस्तावेज हटाए हैं और दस्तावेज लेकर जाने से PMLA के तहत चल रही जांच में बाधा हुई है। सर्च अभियान पूरी तरह सबूतों के आधार पर चलाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी सियासी दल को निशाना बनाना नहीं है, ये ईडी का कहना है। हमारी कार्रवाई का किसी चुनाव से कोई लेना देना भी नहीं है। और ईडी ने रेड की लेकिन ममता बनर्जी दोनों जगहों पर पहुंच गई। पहले प्रतीक जैन के घर पर और फिर उनके दफ्तर पर, आईपैक के दफ्तर पर। कोलकाता से हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं रवि शंकर दत्ता। रवि, अब ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है और इस बीच ईडी की तरफ से एक बड़े और संगीन आरोप लगाए गए हैं कि इस पूरी जांच में जो कोयला घोटाला के तहत दस्तावेज जुटाए जा रहे थे, छापेमारी हो रही थी, इसी बीच में एक जांच को प्रभावित करने के लिए या उसमें बाधा डालने के लिए ममता बनर्जी आ गए। ये बड़े आरोप लगाए हैं ईडी ने। जी बिल्कुल, कोलकाता हाई कोर्ट में ये केस का दाखिला हुआ है जिसका कल सुनवाई होगी। और यहाँ पे जैसे कि आपने कहा, वहाँ पे कहा गया है कि ममता बनर्जी आईपैक और आईपैक के कर्मियों ने जिस कदर ये रेड चल रही थी उसमें बाधा डालने की कोशिश की। कुछ सबूत का जबरन वहाँ से हटाया गया जो कि हमारे कैमरे के सामने भी आया है। काफ़ी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ममता बनर्जी की जो करीबी है उन्होंने गाड़ी में उसको उठा लिया। अब वो डॉक्यूमेंट्स कौन से डॉक्यूमेंट्स है इसके ऊपर तो चर्चा होगी, लेकिन ममता बनर्जी ये भी कही है कि ये जानबूझ के किया गया है इलेक्शन का पहले, क्योंकि ये हमारा इलेक्शन स्ट्रेटजी को हाईजैक करना चाहते थे। और आरोप लगाया है देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर और बीजेपी के ऊपर। अब बीजेपी इसका उत्तर कैसे देंगे ये तो बात की बात है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जो कि राज्य के विरोधी दल नेता है, ऑपोजिशन लीडर है, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए
क्योंकि उन्होंने एविडेंस टैंपर किया है और जब ये रेड चल रही थी तब उन्होंने ज़बरदस्ती रेड को प्रभावित करने की कोशिश किया है। अब जब ऐसे मौके पे ये चीज़ सारे चल रहे थे तब ममता बनर्जी निकलते हुए उन्होंने फिर कहा कि वो अब यहाँ से निकल रही है, निकल के जो रेड चल रहा है वहाँ से वो निकल के और एक प्रोग्राम में जाएगी, लेकिन उसके बाद वो यहाँ पे वापस आ सकती है। लेकिन एक बात समझने की कोशिश करें, कुछ गए सालों में अगर हम लोग ये देखें, ऐसा कभी नहीं हुआ। ममता बनर्जी अपना सेक्रेटेरिएट छोड़ के पूरा दिन पार्टी का काम में लगा दिया और पार्टी का दफ्तर में जब ईडी का रेड हो रहा है ममता बनर्जी वहीं बैठी रही, तो ये अपने आप में साबित करता है कि ये रेड इंपॉर्टेंट था। और ये सवालों के घेरे में भी अपना सारा काम छोड़कर ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर और उनके दफ्तर पर ईडी की रेड के दरमियान ही बैठी रही और यही सवाल विपक्ष भी उठा रहा है, बीजेपी उठा रही है। शुक्रिया आपका रवि जानकारी देने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कोलकाता में आईपैक ऑफिस पर ईडी रेड से सीएम ममता भड़क गई हैं। कहा बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी पार्टी है, करते हैं लूट और बोलते हैं झूठ। बीजेपी ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं, कमजोर नहीं समझे बीजेपी, ऐसा भी उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा ऐसी हरकत से बीजेपी जीरो हो जाएगी। तो सब सीमा उल्लंघन कर दिया। हमारा आईटी ऑफिस में आके अब सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया, हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, हमारा आने वाला स्ट्रेटेजी। इज इट नॉट ए क्राइम? इज इट नॉट ए मर्डर ऑफ द फ्रीडम, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी? अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो, आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। बीजेपी पर हमलावर ममता बनर्जी ने कहा कि ईडी की फोरेंसिक टीम उनकी पार्टी से जुड़ा डेटा ट्रांसफर कर ले गई है। अगर बीजेपी सोचती है कि ऐसा करके वो चुनाव में हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर देगी तो वो समझ ले कि हम उनके लिए ऐसी मुश्किल खड़ी कर देंगे जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। मैंने जो सुना उसका फॉरेंसिक टीम आया था, उन्होंने ट्रांसफर कुछ किया, लेकिन क्या वो बोलता है अभी जो है ये बोलता है नहीं हम नहीं किया, लेकिन हम देखता है हमारा हार्ड डिस्क ले लिया, हमारा फाइनेंशियल पेपर ले लिया, हमारा पॉलिटिकल पेपर ले लिया। फाइनेंशियल पेपर हमारा जो पॉलिटिकली रिलेटेड है ये हम इनकम टैक्स में सबमिट करते हैं। वी आर जेंटल, वी आर सोबर, वी आर कल्चरल पीपल। बंगाल इज द कैपिटल कल्चर ऑफ इंडिया। लेकिन हमको अगर आप जलन देगा, आप अगर हमारा सब लूट कर लेगा, चीटिंग कर लेगा, छीन के लेगा, चुरा के लेगा, तो हम उसको कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। वो सोचता है ऐसा करने से है हमारा मुश्किल हो जाएगा चुनाव के लिए, मुश्किल उसको हम कर देंगे।